मसूड़े में इन्फेक्शन और पस बनना। अक्सर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपके दांतों में जब आप ब्रश करते हो तो मसूड़े से खून आने लग जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने दांतों की बहुत अच्छे से केयर करते हैं, रेगुलर ब्रशिंग करते हैं, रात को भी ब्रश करते हैं, दांतों का अच्छा ध्यान रखते हैं, फिर भी उनके मसूड़े में इन्फेक्शन हो जाते हैं। दांतों में कैविटी नहीं है, दांत एकदम हेल्दी है, प्लाक टार्टर भी कम है, लेकिन मसूड़े में इन्फेक्शन हो जाता है। मसूड़े से पस, कभी कभी पस बन जाती है, कभी मसूड़े में दर्द होने लग जाता है, कभी मसूड़े में सूजन आ जाती है, फूल जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी कॉमन है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक तो इसके कारण बताने जा रही हूँ कि मसूड़े में इन्फेक्शन और पस क्यों बनती है, दूसरा इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कौन सी होम रेमेडीज़ होती है जिनकी मदद से आप मसूड़े का इन्फेक्शन ठीक कर सकते हो, और अगर होम रेमेडीज़ वर्क नहीं करते तो डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट करते हैं, उन सब के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि हमारे मसूड़े में इन्फेक्शन क्यों हो जाता है। सबसे पहले कारण की बात करेंगे कि अच्छे से ब्रश करें, ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना है, क्योंकि जब भी डॉक्टर से बात करते हैं तो वो बोलते हैं अच्छे से ब्रश करो, फ्लॉस करो, ओरल हाइजीन मेंटेन रखो, आप पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दांत सड़ेंगे नहीं। ये बात सच है। अगर आप दांतों का ध्यान रखोगे तो आपके दांत सड़ेंगे नहीं, दांतों में कैविटी नहीं होगी। लेकिन गम इन्फेक्शन हो सकता है। गम इन्फेक्शन के कुछ रीजन होते हैं। एक तो होता है प्लाक एक्यूमुलेशन। आप ब्रश तो करते हो लेकिन फ्लोस नहीं कर पाते हो। रेगुलर जब आप फ्लोस नहीं करते हो तो क्या होता है, दो दांतों के बीच का जो एरिया होता है जिसको हम इंटरडेंटल स्पेस कहते हैं, वहाँ खाना फंस जाता है। ब्रश करने से सरफेसेस क्लीन हो जाती है, लेकिन जो इंटरडेंटल एरिया का खाना हल्का हल्का फंसा हुआ होता है वो आपके गम्स के अंदर चला जाता है। धीरे धीरे वो खाना प्लाक में कन्वर्ट हो जाता है और प्लाक है वो टार्टर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आपके मसूड़े के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, मसूड़े में पस हो जाती है, मसूड़े में सूजन भी आ जाती है। तो प्लाक की वजह से भी मसूड़े में सूजन होती है। दूसरा रीजन है हार्ड और गलत तरीके से ब्रश करना। आप ब्रश प्रॉपर कर रहे हो लेकिन हार्ड ब्रश यूज़ कर रहे हो। मतलब मैं नॉर्मली सजेस्ट करती हूँ कि हर 3 महीने में आपको ब्रश चेंज करनी चाहिए और साथ ही सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ करना चाहिए। लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हैं जो जब तक ब्रश का इस्तेमाल करते हैं जब तक वो टूट न जाते, जब तक उसके ब्रिस्टल एकदम से घिस न जाते हैं, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ब्रश यूज़ नहीं करते हैं। तो जब हार्ड ब्रश यूज़ करते हो तो उससे आपके मसूड़े में इन्फेक्शन हो जाता है। ब्रश के अंदर 3 से 4 महीने बाद बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। वो बैक्टीरिया जाके आपके मसूड़ों में मसूड़ों को अटैक करते हैं और उनमें इन्फेक्शन कर देते हैं। तो गलत तरीके से ब्रश करने से, अग्रेसिवली ब्रश करने से भी आपके मसूड़े में इन्फेक्शन हो सकता है, मसूड़े में दर्द हो सकता है। इसके अलावा है कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम। अक्सर महिलाओं में ये प्रॉब्लम होती है। अगर उनको पीसीओएस की प्रॉब्लम है या फिर कोई भी हेल्थ इश्यू है, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान या हार्मोन सब चेंज होते हैं, तो उनके मसूड़ों पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है और मसूड़ों में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाते हैं। मसूड़ों का इन्फेक्शन, खून आना, मसूड़े में पस बनना, ये हो जाता है अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है तो। इसके अलावा कभी कभी अगर आपने गलत, मतलब बहुत लंबे समय तक मेडिसिन ले रहे हो, प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक्स ले रहे हो या लंबे समय तक आपकी दवाइयाँ चल रही है, तो दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से भी मसूड़े में इन्फेक्शन हो जाता है। तो गम इन्फेक्शन का एक कारण होता है कि लंबे समय से कोई दवाई लेना। इन सब के अलावा कुछ डिजीजेज होती है जो हमारे बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब बहुत सारे लीवर डिजीज़ है या लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके जब उनका प्रोसेस शुरू होता है तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपके गम्स पे पड़ता है और इससे आपके गम में भी इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट में कुछ विटामिन सी की अगर कमी रहती है जिन लोगों में, उनमें भी गम इन्फेक्शन हो जाता है, मसूड़े में पस, खून आना ये काफ़ी कॉमन हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ओरल हाइजीन एकदम मेंटेन रखते हैं फिर भी गम इन्फेक्शन होता है, तो उसके कारण अन्य चीज़ें जैसे कि सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स। अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, कारण तो है, अभी जिस भी कारण से आपके मसूड़े में इन्फेक्शन है इसको ठीक कैसे किया जाए। मसूड़े का दर्द, पस बनना, खून आना, इसको ठीक कैसे करें। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले मैं होम रेमेडीज़ बताने जा रही हूँ। होम रेमेडीज़ के थ्रू आप मसूड़े का इन्फेक्शन ठीक कर सकते हो। अगर आप रेगुलर होम रेमेडीज़ नहीं कर पा रहे हो या सीवियर प्रॉब्लम है तो फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और डेंटिस्ट से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सबसे पहले होम रेमेडीज़ की बात करते हैं।
होम रेमेडीज़ में बहुत ही सरल और सीधा एक तरीका है, वो है जब भी कुछ खाते हो तो नमक के पानी से कुल्ला करना। अगर आपको गम इन्फेक्शन से बचना है तो आपको क्या करना है, 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा छोटा चम्मच या 1 छोटा चम्मच नमक डाल लीजिए और उससे कुल्ले कीजिए दिन में 2 से 3 बार। इससे आपके खाना फंसेगा नहीं दांतों के बीच में, मसूड़े के बीच में, इंटरडेंटल एरिया में, और मसूड़े में इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर आपके ऑलरेडी इन्फेक्शन है तो कम से कम 3 से 4 बार आप नमक के पानी से कुल्ले कर सकते हैं। नमक में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये क्या करती है, मसूड़े में मौजूद जो भी बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन होता है उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिससे वो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो आपके गम है वो उनकी सूजन नहीं आएगी और उनमें प्रॉब्लम नहीं होगी, इन्फेक्शन नहीं होगा। तो नमक का पानी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है मसूड़े के इन्फेक्शन के लिए। इसके अलावा है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है गम इन्फेक्शन हो या फिर आपके दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो उसको ठीक करने में। करना क्या है, सुबह के समय थोड़ा वक्त निकालना है और तिल्ली का तेल या फिर आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, फिर आप नारियल का तेल ले सकते हो। 2 चम्मच ऑयल लेना है, मुंह में लेना है, अच्छे से घुमाना है, जितनी देर माउथ में रख सकते हो उतनी देर रखिए, कुल्ला कीजिए, अंदर गार्गल रिंजेस करता है इस तरीके से आपको कुल रिंज करना और जितनी देर रखना है उतनी देर रखिए, फिर उसको स्पिट कर दीजिए। फिर 2 चम्मच लेना है, फिर माउथ में रखना है, घुमाना है, माउथ में अच्छे से रखना है और फिर इसको स्पिट कर दीजिए। ये जो प्रोसेस है ये कम से कम 10 मिनट कीजिए, इसी को ऑयल पुलिंग कहते हैं। उसके बाद आप कुल्ला कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो दांतों और मसूड़ों को। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, जो भी ऑयल आप कुल्ली कर रहे हो उसको निगलना नहीं है, आपको उसको स्पिट करना है। निगलने से दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ऑयल पुलिंग करते समय गलती से भी जो ऑयल यूज़ कर रहे हो उसको निकलना नहीं है। ऑयल पुलिंग से आपके मसूड़ों का इन्फेक्शन ठीक होता है, मसूड़ों में पस बनना, मसूड़ों से खून आने की प्रॉब्लम, मुंह से बदबू की प्रॉब्लम, कोई अगर आपके मुंह में घाव हो रखा है वो भी ठीक हो जाता है। दांतों से रिलेटेड समस्या है वो भी ठीक होता है, चाहे कैविटी हो, चाहे दांत सड़ गए हो, चाहे दांतों में सेंसिटिविटी हो, वो सब ठीक होता है। प्लाक एक्यूमुलेशन को भी ये कम कर देता है, प्लाक जमने नहीं देगा तो आपके इन्फेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा मसूड़े की मसाज करना है। किससे मसाज करना, थोड़ा सा नारियल का तेल और थोड़ा सा उसमें हल्दी पाउडर ऐड कर लीजिए और हल्का सा नमक डाल लीजिए और उससे अपने गम्स पे अप टू डाउन, डाउन टू अप अच्छे से मसाज कीजिए। मसाज करने से भी मसूड़ों का इन्फेक्शन ठीक होता है, क्योंकि जो अंदर पस बन रही है वो मसाज करने से बाहर आ जाती है और पस बाहर आएगी तो मसूड़ों को रिलीफ फील होगा, रिलीफ फील होगा तो आपकी गम इन्फेक्शन की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। तो मसूड़ों का मसाज करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इसके अलावा है नीम। नीम एक ऐसी औषधि है, आयुर्वेद में भी नीम का बहुत सारे नीम की दातुन भी करते थे पहले के ज़माने में दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए। तो नीम एक आयुर्वेदिक औषधि होती है जो आपके दांतों को भी हेल्दी रखती है और मसूड़ों को भी ठीक करने में मदद करती है। आपको क्या करना, नीम की ताज़ा पत्तियाँ लेनी है और उसको पीस कर उसका पेस्ट बना लेना है और उस पेस्ट में थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के अपने गम्स पे अप्लाई करके कम से कम 5 to 10 मिनट छोड़ देना है। एक्चुअली नीम क्या होता है, कड़वा होता है। तो कड़वा नीम अगर आप अपने दांतों मसूड़े पे लगाओगे तो आपको अजीब लगेगा, कुछ टाइम तक थोड़ा सा बियर कर लीजिए कि कड़वाहट है वो रहने दीजिए। उसके बाद आप उसको स्पिट कर दीजिए, क्लीन कर लीजिए, मसाज करते हैं अप टू डाउन, डाउन टू अप अच्छे से मसाज करना। अप टू डाउन, डाउन टू अप में जब बोल रही हूँ तो आपको ऐसे लग रहा होगा मतलब क्या, मतलब ये है, मान लो कि ये आपके मसूड़े हैं, अप टू डाउन ऐसे मसाज करना है और नीचे वालों को आपको ऐसे डाउन टू अप ऐसे मसाज करना है। इसी को मैं अप टू डाउन और डाउन टू अप कह रही हूँ कि इस तरीके से मसाज करोगे तो जो भी पस है वो आपके बाहर आ जाएगी, नीचे वालों में ऊपर की तरफ दांतों के साइड आएगी, फिर आप उससे कुल्ला कर लेंगे तो आपके गम है वो रिलीफ, गम में मतलब गम है इन्फेक्शन है वो भी ठीक होएगा और उसको रिलीफ फील होगा, जो पस वगैरह बाहर निकल जाएगी। तो मसूड़े से अगर खून आने की प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएगी। दांतों मुँह से स्मेल आती है, मसूड़े में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो स्मेल की प्रॉब्लम भी ठीक होती है। तो ये तरीका बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपको अच्छे से ओरल हाइजीन मेंटेन रखनी है। ओरल हाइजीन में सुबह के टाइम तो ब्रश कर रही हूँ, रात को सोने से पहले ब्रश करना और ब्रश के साथ फ्लोस का इस्तेमाल करना। ब्रश दांतों की सरफेस क्लीन करेगा, लेकिन 2 दांतों के जो बीच का एरिया होता है उसको फ्लोस क्लीन करती है। तो आपको क्या करना है, फ्लोस लेना है, धागे, चाहे वो नॉर्मल धागे वाली फ्लोस ले लो या फिर आजकल बहुत स्टिक वाली फ्लोस आती है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो फ्लोस अच्छे से करना है, इंटरडेंटल एरिया क्लीन रहेगा तो प्लाक एक्यूमुलेशन नहीं होगा, प्लाक नहीं जमेगा तो आपके मसूड़ा है वो मसूड़े में सूजन नहीं आएगी, पस नहीं बनेगी और मसूड़े हेल्दी रहेंगी। इसके अलावा अपनी डाइट पे ध्यान रखना है।
आप एप्पल खा सकते हो। एप्पल खाने से क्या होता है कि दांतों और मसूड़ों में बीच फंसा हुआ जो भी खाना होता है वो उसके स्टिक होके आपके पेट में चला जाएगा, तो आपको वहाँ प्लाक एक्यूमुलेशन नहीं होगा, जिससे आपके मसूड़े में इन्फेक्शन भी नहीं होगा। खाने के बाद आप एक च्युइंगम भी खा सकते हो, शुगर फ्री च्युइंगम, थोड़ी सी देर, जिससे भी आपके खाने का जितना भी पोर्शन होता है वो च्युइंगम पे चिपक के आपके पेट के अंदर चला जाएगा उसका, और उससे भी क्या होता है कि इन्फेक्शन नहीं होगा, गम इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि खाना फंसा हुआ नहीं रहेगा दांत और मसूड़े के बीच में। तो इस तरीके से आप नॉर्मली अपने दांत और मसूड़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक नहीं हो रहा है, या फिर आपको टाइम नहीं है होम रेमेडीज़ करने का, तो फिर क्या करें? तो इसका इसका सॉल्यूशन है डेंटिस्ट। आपको डेंटिस्ट के पास जाना है और अच्छे से प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना है। उसमें स्केलिंग कर सकते हैं डेंटिस्ट, डीप क्लीनिंग, जिससे अंदर की जो पस है उसको वो निकालते हैं क्लीनिंग के थ्रू। फिर आपको कुछ मेडिकेशंस वो प्रिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि जेल हो गई, डेंटल जेल हो गए, गम पेंट हो गए हैं, इस टाइप की कुछ मेडिकेशंस आपको मसाज के लिए दी जाएगी। उससे आपके पास है वो निकल जाएगी और आपके मसूड़ों में रिलीफ फील हो जाएगा, आपको अच्छा से रिलीफ मिलेगा। तो डेंटिस्ट के पास जाके आपको उसका ट्रीटमेंट जरूर कराना चाहिए, अगर आपके पास समय नहीं है होम रेमेडी। मैं तो बोलूँगी कि अगर कोई भी इन्फेक्शन है तो पहले डेंटिस्ट के पास जाके उसकी क्लीनिंग वगैरह करवा लीजिए, फिर आप इस होम रेमेडीज़ को अपनाइए, जिससे आगे चल के दोबारा कभी आपके इन्फेक्शन नहीं होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।